Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू लेट्स डू केमिस्ट्री चैनल। तो आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित है। ओके, तो आज का जो टॉपिक है वो देखते हैं। वो हमने लिया है आज का टॉपिक क्लास 12th से चैप्टर नंबर 8 है, सेकेंड पार्ट है। ओके, हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन से लिया गया है और टॉपिक है आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने को भी आता है, कार्बोक्सिलिक में भी आता है और एल्कोहल्स में भी आता है। ओके, दोनों में इसमें वेटेज रहता है। ठीक है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, तो ये दोनों उन चैप्टरों में भी रखा गया है। तो इसलिए इसका एक तो हेलो एल्किन में भी है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहाँ तो इसका प्रिपरेशन है। बट और जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या रखा गया है, इसके थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें बताई गई है। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आखिर होता क्या है। ठीक है, और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐसा क्या करता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बिफोर स्टार्टिंग द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, तो मैं सबसे पहले तुम्हें एक चीज बता देता हूं। ये हमारे पास है हैलोजन। ओके, हैलोजन, हैलोजन कौन से होते हैं, इनको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, FCl Br I। ओके, ग्रुप नंबर कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 17 एलिमेंट है। ओके, ये हो गया। अब देखो चैप्टर का नाम जैसे है ना हेलो एल्कीन, हेलो एल्कीन का क्या मतलब होता है, एल्कीन, फर्स्ट एल्कीन का नाम होता है मीथेन। ओके, मीथेन हो गया। ठीक है, ये हमारा मीथेन है, मीथेन हमने लिखा। और मीथेन में एक हाइड्रोजन को हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, किसके जरिए, कोई हैलोजन से। हैलोजन उठा के क्या कर दिया, इसमें पटक दिया। ठीक है, तो अब देखो क्या बना दिया, ये CH3 और यहाँ क्या कर दिया हमने, कोई फ्लोरीन लगा दिया, या कोई भी हैलोजन का एलिमेंट यहाँ रख दिया। तो ये क्या बन गया हमारा हेलो एल्कीन। तो हेलो एल्कीन ये होते हैं कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन करो और उसकी जगह पे कोई हैलोजन उसमें अटैच करा दो, तो ये बन जाते हैं हेलो एल्कीन। दूसरी तरफ हेलो एरीन की बात करें, इस चैप्टर का इंट्रोड्यूस कर लेते हैं पहले, हेलो एरीन। ओके, हेलो मीन तो अब हमें पता ही है कि हैलोजन है। ओके, हैलोजन है। ओके, हैलोजन है। दूसरा, ये एरीन का मतलब क्या होता है, बात मालूम है, एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक चीजें, एरोमेटिक कंपाउंड है, या हम ये भी कह सकते हैं एरीन का मतलब हो गया ये वाला, ये बेंजीन। ओके, तो बेंजीन से संबंधित है। तो अब क्या हुआ, बेंजीन में कितने हाइड्रोजन होते हैं बताओ, बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होते हैं और हमने इसको एक के क्या कर लिया, सब्स्टिट्यूट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिया, क्लोरो, तो ये बन गया क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया ये, क्लोरो बेंजीन, क्लोरो बेंजीन। और ये पता है क्या होता है, क्लोरो बेंजीन, यही होता है हमारा हेलो। देखो हेलो का मतलब हो गया हैलोजन और उसके बाद क्या हो गया, एरीन, ये आ गया एरीन। बेंजीन एक क्या है, एरीन कंपाउंड है। ओके, समझ में आ गया ना। एरीन जनरल है, जैसे एल्केन होता है ना, एल्केन जनरल होता है, एल्केन में सबसे पहला एल्केन कौन सा होता है, मीथेन होता है, वैसे एरीन बेंजीन के लिए कहा जाता है। तो हमको समझ में आ गया, यस। तो ये चैप्टर था। तो अब देखिएगा हाँ आगे, तो ये तो हमने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कराया था कि कैसे कैसे चैप्टर होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने कोई हेलो एल्कीन लिया। ठीक है, हमने ये ले लिया, हेलो एल्कीन ले लिया। ठीक है, सबको देख रहा होगा। फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन करा दी मैग्नीशियम से। किससे करा दी, मैग्नीशियम एक मेटल है। ओके, ये सॉलिड स्टेट में होगी। ओके, ये मेटल है, बट इसको किसकी प्रेजेंस में, क्या है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में हमने रिएक्शन कराई। ओके, हमें एक चीज ध्यान रखना है, मैग्नीशियम से एक ही रिएक्शन होती है, ग्रिग्नार्ड बनता है मैग्नीशियम से। ओके, तो हमारी पूरे सिलेबस में मैग्नीशियम से कोई रिएक्शन है नहीं, एक ही रिएक्शन है। तो हमको याद रखने में बहुत ज्यादा आसान होगा कि मैग्नीशियम यानी ग्रिग्नार्ड, मैग्नीशियम यानी ग्रिग्नार्ड। तो कैसे भी याद रखेंगे, Mg, मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है, Mg, G4 क्या हो गया, ग्रिग्नार्ड। ओके, समझ में आया ना, वेरी गुड। अब देखो आगे, तो मैग्नीशियम इससे रिएक्ट करेगा, इसका नाम क्या हो गया, इसका IPC नाम लिखें तो इसका नाम हो जाता है क्लोरोमीथेन। ये हमारा क्लोरोमीथेन है। ओके, ये क्लोरोमीथेन, और ये क्या हो गया, मैग्नीशियम मेटल है। ओके, ये इससे रिएक्शन करती है। तो देखो ये रिएक्शन करने पे क्या होती है, ये बना देती है MgCl। ये देखो, ये देखो, ये Mg ने कहा रिएक्शन कर दी, यहाँ, और ये बन गया। अब और ये क्या बन गया पता है, ये बन गया मैथाइल मैग्नीशियम
क्लोराइड। देखो ये बन गया मैग्नीशियम, मैथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। और यही जो होता है ये जो, अब इसको जनरल चीज में क्या लिख सकता हूं मैं, ये क्या है, कोई एल्काइल है ना, तो यहाँ पर आर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और Mg, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, कोई भी हेलोजन यूज कर सकते हैं। तो ये होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देखो दिख रहा है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल गया। तो सबको समझ में आ गया ना, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। ठीक है, अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मैं कुछ एक चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि यहाँ पर कौन होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में मैंने ले लिया यहाँ पर CH3, ओके, और यहाँ क्या लिया MgX, ओके। अब देखो ध्यान से, हाँ, MgX की जगह पे कोई भी चीज ले ली, जैसे क्लोरीन ले लिया, ओके। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कार्बन अटैच है मैग्नीशियम से, तो ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो 2.4 होती है। ठीक है, ये क्या हमने लिखी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैग्नीशियम की कितनी होती है, 1.3 होती है, ओके। और क्लोरीन की तो आपको पता ही है 3.0 समथिंग, ओके। ये हो गया। ठीक है, अब देखना है ध्यान से, इस बॉन्ड को तो नहीं, ये वाला जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड, ओके, ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा, ओके, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये ऐसे ब्रेक होता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं, जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था ना, ये फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कहने का क्या मतलब है मेरा, देखना, हाँ, हम इसे इरेज कर देते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कहने का क्या मतलब है, इसे भी इरेज कर देते हैं। देखो, हाँ, मैंने क्या बताया कि फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है या कंपाउंड है, कंपाउंड भी कह सकते हैं, कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। देखो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक क्या हुआ, देखो ऑर्गेनो मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, ऑर्गेनिक, ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड। मेटल यानी मेटल, देखो ये CH3 क्या है, कार्बन क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है ना, और ये क्या है, मेटल। देखो ये वाला जो बॉन्ड कहलाता है, ये होता है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, OMB, ये है ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। और ऐसा पहली बार हुआ था, ग्रिग्नार्ड ने सबसे पहली बार ऐसा किया कि कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को दोनों को मिला के एक ऐसा कंपाउंड बना दिया। जी, पहले, इससे पहले अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था कि इनऑर्गेनिक वाला मॉलिक्यूल से भी आया और ऑर्गेनिक दोनों मिलके कोई चीज बना रहे हैं। पहले ये कहा जाता था कि ऑर्गेनिक चीजों को प्रोड्यूस करती है, इनऑर्गेनिक चीजों को प्रोड्यूस करती है। बट यहां पर क्या हो गया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीजें एक ही कंपाउंड में आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनो, ये देखो केमिस्ट्री में पूरी ब्रांच होती है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री की, ओके। तो फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके। जिसका जनरल सिंबल क्या होता है, इसका जनरल सिंबल क्या होता है, अगर जनरल सिंबल, ओके, जनरल सिंबल ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, देखना, R, ओके, Mg और X, ये है जनरल सिंबल ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मैग्नीशियम तो डेफिनेटली होगा ही, तो हो गई, ठीक है, वो तो हटा ही नहीं सकते। बट हेलोजन आप कोई भी यूज कर सकते हैं, FCl Bri से, ओके, ग्रुप नंबर 17 से। R फॉर एल्काइल ग्रुप, ओके, कोई भी एल्काइल, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम कर दो तो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। ठीक है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करोगे तो एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। तो ये हमारा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया तो जल्दी से कमेंट भी कर दो भाई, हैं, और लाइक भी ठोक दो। यस, तो हम आगे चलते हैं, इसके बाद जानते हैं कि क्या होता है इसमें। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक चीज बताने जा रहा हूं। ये हमारा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो मैंने बताया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे टूटे, ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव आएगा और इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने ब्रेक कर दिया, R नेगेटिव हो गया और Mg पे क्या चार्ज आ गया, Mg पे पॉजिटिव चार्ज आ गया
और इसके साथ कोई हैलोजन जुड़ा होगा, ठीक है, ये हो गया। तो यानी जो हमारा ग्रिग्नार्ड है, देखो ये रिएक्शन नहीं करेगा, हाँ Mg रिएक्शन नहीं करेगा इसके बाद, क्योंकि इसका क्या होगा, इसकी वैलेंसी 0 हो जाती है, मतलब वैले किसी से बॉन्ड नहीं करता है, ठीक है, यस। अब देखना, बट ये बॉन्ड करेगा, तो ये क्या है, अभी देखो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है तो किससे प्यार करेगा, तो ये होगा न्यूक्लियोफाइल। क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल। ओके, न्यूक्लियोफाइल क्यों कहा मैंने, न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस पे जो चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और पॉजिटिव को प्यार, फाइल मीन क्या होता है, लव। तो पॉजिटिव को कौन प्यार करेगा, नेगेटिव वाला। तो अब मैं एक चीज बताने जा रहा हूं कि जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो पता है कोई भी रिएक्शन में कैसे एक्ट करता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल। कोई भी रिएक्शन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल देखेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल यहां पर मिला तो सीधे अटैक कर देगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की तुम रिएक्शन किससे करा रहे हो, किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल से, वो कभी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरफ करता है, ठीक है। सो मैं इसको लिख देता हूं लाइन को, आप इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑलवेज एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, ओके, और न्यूक्लियोफाइल कैसा, आर नेगेटिव टूटेगा, ये रिएक्शन करेगा किसके साथ, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। समझ में आया, ये है, तो ये समझ में आ गया, क्लियर, वेरी गुड। तो अब मैं एक चीज बताता हूँ, न्यूक्लियोफाइल है ना, ग्रिग्नार्ड कैसा रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करेगा। अगर तुमने न्यूक्लियोफाइल के न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करा दी, रिएक्शन ही नहीं होगी, ओके, कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो कीप इन माइंड, ग्रिग्नार्ड ऑलवेज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, ओके, यस, ये भी हो गया, ठीक है। जल्दी से इसे नोट कर लो, चलो चलो इसको भी इरेज कर देते हैं। अब हम तुमको एक चीज और बताएंगे, वो क्या है देखना, हाँ, ये हमने लिखा, ये हमारा क्या बना, ये है, इसका नाम भी लिख देते हैं हम, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, मेथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दिस इज अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ओके, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ओके, ये ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब होता क्या है ना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में अगर कोई भी प्रोटॉन डोनर मिल गया, वो कोई भी हो सकता है, प्रोटॉन डोनर, ओके, प्रोटॉन देने वाला, ओके, तो मैंने यहां पर क्या लिया, वाटर लिया, आप एथेनॉल भी ले सकते हो, ओके, अमोनिया भी यूज हो सकता है, क्योंकि अमोनिया भी H+ रिलीज कर सकता है, ओके, तो कोई भी H+ देने वाला यानी प्रोटॉन डोनर अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिल गया गलती से, तो पता है क्या होता है, ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। वाटर कैसे ब्रेक होता है हम जानते हैं, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव होता है। देखो नेगेटिव वाला पोर्शन किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, और पॉजिटिव वाला किसके साथ जुड़ जाएगा, इसके साथ। तो देखो क्या बन जाएगा, CH4 बनेगा, और दूसरा यहां क्या बन जाएगा, MgOH, और क्या लग जाएगा, Br। देखो ये देखो, नेगेटिव इसके साथ जुड़ गया, हाँ, तो ये क्या बन गया, देखो हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन बना ना, ये फर्स्ट हाइड्रोकार्बन है, ओके, जिसका नाम क्या है, मीथेन है। अब मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूं, अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, व्हाटएवर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो, और वो प्रोटॉन डोनर यानी वाटर मान लेते हैं, मॉइस्चर, ठीक है, इतना रत्ती भर भी ट्रेस, ओके, ट्रेस क्वांटिटी में भी आ गए, माइन्यूट क्वांटिटी में भी, तो पता है क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा और हाइड्रोकार्बन्स बना देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ग्रिग्नार्ड नहीं रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन्स में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, कहीं वो मॉइस्चर से क्या ना कर ले, रिएक्ट ना कर ले, इसलिए बहुत ही ज्यादा केयरफुली उसे रखा जाता है, लेबोरेटरी में या कहीं भी स्टोर रूम में। समझ में आया,
ये है, इसको पानी से बिल्कुल बचाया जाता है। ओके, यहाँ पर तो मैंने वाटर मॉलिक्यूल से लिया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हो सकता है जो क्या हो, प्रोटॉन डोनर हो। प्रोटॉन का मतलब है यहाँ पर H+ डोनर। ओके, प्रोटॉन डोनर। ओके, ये अगर प्रोटॉन डोनर से रिएक्शन कर लेता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो वो हाइड्रोकार्बन्स में बदल जाता है। कीप इन माइंड। ओके, यस, मैं एक और चीज बता देता हूँ, ठीक है, एक चीज बना रहा हूँ यहाँ पर। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने यहाँ लिया ब्रोमोबेंजीन। ओके, दिस इज अ ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके, ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन किससे करा दी हमने, मैग्नीशियम से, वो भी किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर ही यही करता है कि उसे मॉइस्चर से क्या करता है, रिएक्ट नहीं होने देता, ठीक है। कीप इन माइंड, ड्राई ईथर ये काम करता है। तो मैग्नीशियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो देखो क्या बना दिया, यहाँ बना दिया MgBr, और ये क्या हो गया, इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, ये फिनाइल हो गया, और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ब्रोमाइड, और ये क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। मैंने इस वक्त क्या लिया, इस वक्त मैंने क्या लिया, हेलो एरीन्स लिया है, ठीक है। और अब इसकी रिएक्शन गलती से क्या हो गया, कोई प्रोटॉन डोनर मिल गया इसको, ठीक है। मैंने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, ठीक है, प्रोटॉन डोनर। ओके, कि जो प्रोटॉन दे सकता हो, जो एसिड की तरह बिहेव कर सकता हो, ठीक है। तो जैसे इसके साथ हुआ, देखो ये बन गया ये, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड। दिस इज अ ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड, OMB। ओके, सो ये हमने किया और ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, और इसका जो इसका H यहां लग गया और इसका OH नेगेटिव वो कहां लग गया, इसके साथ। OH नेगेटिव क्या आ गया, इसके साथ, और ये बन गया Br। ये देखो, और ये क्या बन गया बताओ, बेंजीन। ओके, ये देखो हाइड्रोकार्बन है ना बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला, टेल मी, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 हाइड्रोकार्बन। ओके, ये है। तो इसीलिए कि कहीं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ब्रेक होके हाइड्रोकार्बन से ना बना दे, इसलिए हमारे ग्रिग्नार्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी में रखा जाता है, बहुत ज़्यादा केयरफुली रखा जाता है कि वो कहीं किसी वाटर मॉइस्चर से या किसी और प्रोटॉन डोनर से एक्ट ना कर ले और फिर वो कहीं ब्रेक डाउन ना हो जाए, इसलिए उससे बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस में रखा जाता है, ठीक है। ये समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब देखते हैं कि ग्रिग्नार्ड आखिर, अभी हमने बात करी थी शुरू में कि ग्रिग्नार्ड क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी से रिएक्ट करके ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। अब वो किन चीजों से मिलता है और कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है, इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, इसे इरेज कर देते हैं। ये हमारे पास है CH3MgBr। देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, जनरली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास है। इसका नाम क्या है, नाम भी लिख देते हैं, मैथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ओके, ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हमने बहुत बार आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करो। क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करो। ये देखो, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके साथ रिएक्शन आती है बहुत बार, ठीक है। तो अब देखते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की इसके साथ कैसे रिएक्शन होती है। मैंने आपको बताया है कि ग्रिग्नार्ड, देखो इस पे क्या आएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे पार्शियली क्या आएगा, नहीं सॉरी, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो ये वाला जो सेंटर है, ये कार्बन सेंटर कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा ना। ओके, और मैंने ये बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट ये करता है ना, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये अटैक करता है यहाँ पर, ठीक है। ये अटैक करेगा यहाँ पर, देखना ध्यान से, जैसे यहाँ पर अटैक होगा ये बॉन्ड ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड होने वाले हैं जो पॉसिबल नहीं हो पाते। देखना, फिर ये हमने किया, यहाँ पर O नेगेटिव आ गया, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही बना रहा, और यहाँ पर क्या जुड़ गया, CH3। ओके, इस पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव को देख के ये जो Mg पॉजिटिव वाला है ये ब्रेक हो गया ना, तो ये इसके साथ MgBr इसके साथ तो जुड़ा जाएगा। ये हो गया अभी, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या करा,
इसका प्रोटोनेशन कर दिया। क्या कर दिया? प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन, H प्लस दिया इसको। तो प्रोटोनेशन करने पर क्या आ गया देखना, CH3 और ये C, यहाँ पर क्या बन गया, OH आ गया, ठीक है। और ये बन गया ये डबल बॉन्ड O, ओके। और दूसरा क्या निकल गया, ये अलग निकल गया, हाँ, MgBr। और अगर प्रोटोनेशन के दौरान हमने H प्लस दिया होगा तो उसके पास नेगेटिव वाला भी होगा ना, होगा कि नहीं होगा। जैसे हमने HCl डाला हो सपोज, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम अभी इसको प्लस में ही तोड़ देते हैं, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया ना। तो देखो ये क्या बना, कौन सा बना, बताओ 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 जल्दी से, क्या बना। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन, कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना। 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड, ये बना एथेनोइक एसिड। तो आप सबको समझ में आ गया कि नहीं आया। मैंने क्या कहा, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट अगर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई CO2 से रिएक्ट करता है तो देखो क्या बनाता है, वो बनाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप बनाता है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो बन गया ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने अभी बताया था कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट क्या करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करते हैं। तो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट का यूज कहां आएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी आएगा, यानी कार्बोक्सिलिक वाला जो चैप्टर है सेकंड बुक का, ओके, वहां भी यूज होता है। अभी एक और चीज में यूज होता है, देखते हैं कार्बोनिल, यानी हमारा जो ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट है वो कौन से कार्बोनिक यौगिक दूसरा कौन सा बनाता है, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो हमारा कंप्लीट हो गया, जल्दी से इसे नोट कर लो, ओके। और ये हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दिया है, ओके, तो उसे भी वहां से देख लेना। ये समझ में आ गया, आई होप तुमको, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं और इसकी रिएक्शन किसी और से करा देते हैं। इसकी रिएक्शन करा देते हैं इस वक्त हम एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड में भी ये देखो आ गया, ओके। अब आप ग्रिग्नाल्ड वाले कोई भी क्वेश्चन ब्रेक नहीं करोगे, कोई छोड़ोगे नहीं, ठीक है। और छोड़ना भी नहीं है आपको, कीप इन माइंड, ओके, कीप इन माइंड। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपसे छूटेगा नहीं, ओके, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंटर्स, जो भी माइन्यूट डिफरेंस था इनके बीच और माइन्यूट जो प्रॉपर्टीज थी किसकी, ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट की, वो मैं सब यहां डिस्क्लोज कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे ही बने रहिए। और अगर हमारे अगर यूट्यूब पे अभी नए हैं तो जल्दी से लाल बटन दबा दीजिए, ओके, यानी घंटे का दबाव, यूट्यूब का घंटा, ओके। और लाइक तो जरूर करते जाइएगा, ठीक है, पूरे 50 लाइक होनी चाहिए आज की वीडियो में, ओके, यस। अब देखो अब मुझे बताना, इसमें ये कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा, कैसे, कहा, प्लस, और इस पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा। ये प्लस माइनस चार्ज कैसे पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, हाँ। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5, कार्बन की कितनी होती है, 2.4, विच इज मोर, ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कार्बन से, सो दैट्स व्हाई ऑक्सीजन गेट्स नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन गेट्स पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो इससे ये पता चला कि कार्बन कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा एक्ट करेगा, ठीक है। तो अब इस पे नेगेटिव होता है, हमें पता है कि ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट हमेशा कैसे एक्ट करता है, न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करता है। कैसा करता है, न्यूक्लियोफाइल। तो इसका जो नेगेटिव है वो कहां अटैक कर देगा, यहां पर अटैक कर देगा, कर दिया, ओके। तो देखो एक और बड़ी बात है, जो इसका पॉजिटिव वाला पोर्शन होता है ना, ये यहां पर चला जाता है, क्यों पता, जैसे इस पे यहां पर जाता है, ये पता क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव वाला इस पे जाएगा तो ऑक्सीजन पे क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड को खींचेगा अपनी ओर, जिससे इलेक्ट्रॉन यहां से खींचे जाएंगे तो कार्बन पे क्या होगा ना, इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, उस पर कार्बन की डेफिशिएंसी आ जाती है। और कार्बन की डेफिशिएंसी आती है तो इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में बहुत ज्यादा सुविधा हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको कितने बार हम क्या करते हैं, इस पे ये नेगेटिव ऐसे करके लग देते हैं और यहां क्या करते हैं, MgBr भी दिखाते हैं, ओके। तो ये बॉन्ड ऊपर को चला गया, ठीक है। यहां देखना CH3 और ये C यहां पर H बना रहेगा, ये लग गया CH3 नीचे, ठीक है। और ये बन गया O नेगेटिव और Mg पॉजिटिव एंड Br ये बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसका प्रोटोनेशन कर दिया। क्या कर दिया, प्रोटोनेशन, ये बना प्रोटोनेशन। तो देखो क्या बना, CH3C, तो यहाँ पर OH आ गया, हाँ, इसका प्रोटोनेशन करेंगे तो H आ गया, और ये बना CH3 और ये हो गया H। अब इसका ना ये कौन सा क्या बना, मुझे तो बता दो, एल्कोहल ग्रुप बना है ना, देखो एल्कोहल ग्रुप बना है, ठीक है, एल्कोहल। तो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल बन गया, देखना कौन सा एल्कोहल, सेकेंड डिग्री का एल्कोहल बना है,
कौन सा बना, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल। ये अब सर आपने कैसे बता दिया सेकेंड डिग्री का है, कैसे, ये कार्बन है ना, इस कार्बन पे कौन सा लगा है, OH, तो इस कार्बन पे देखेंगे हम कि कितने कार्बन लगे, एक कार्बन ये लगा है, एक कार्बन ये लगा है, तो ये सेकेंड डिग्री का कार्बन है। ओके, सेकेंड डिग्री का अल्कोहल है। इसका नाम लिख देते हैं, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन एंड थर्ड कार्बन। तो लिख देते हैं, क्या लिखे हैं बताओ, 3 के लिए क्या हो गया, ओके, प्रोपेन डॉट क्या लग जाएगा, 2 ऑल, प्रोपेनॉल आ गया ना, यस। तो ये हम प्रोपेन ई को हटा के क्या लगा देते हैं, जो भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसका सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है, यस। तो ये हो गया प्रोपेनॉल। तो कौन सी डिग्री का बना, तो एक चीज याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, ये क्या था, एल्डिहाइड ग्रुप था ना, एल्डिहाइड, और इसका नाम क्या था, अभी 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथेनल, अल लगता है एल्डिहाइड के लिए। ओके, तो एक अब लास्ट में कंक्लूजन क्या बता रहा हूं, देखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो कौन सी डिग्री का अल्कोहल बनाता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है, कीप इन माइंड। ओके, तो जब भी आपको सेकेंडरी अल्कोहल बनाने को आएगा, ठीक है, इन कन्वर्जन तो आप एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले सकते हैं, दूसरा कोई एल्डिहाइड लेंगे तो झट से वो बन जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ही कीटोन से रिएक्शन करा रहा हूं, किसके साथ, कीटोन से रिएक्शन कराने पे पता है ये डिग्री बढ़ जाती है, 1 डिग्री बढ़ेगी, ठीक है, थर्ड डिग्री का अल्कोहल बनेगा। हाँ, तो ध्यान से देखना, हाँ देखो, इसको हटा देते हैं, ये सारा चीजें यहां से नदारत कर देते हैं। हमने लिया कीटोन, ओके, ये कीटोन CH3 कीटोन, इसका पर्टिकुलर नाम क्या है, 3 कार्बन है, प्रोपेनोन। ओके, ये हमने प्रोपेनोन ले लिया। देखो फिर मैंने वही बताया आपको, यही तो क्या हो कहलाएगी, इलेक्ट्रोफाइल है ना, यही जो सेंटर है इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ओके, तो फिर क्या होगा देखना, ये बॉन्ड ऊपर को चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा वो बनेगा CH3C नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा MgBr, ओके, पॉजिटिव, और ये बन गया CH3, पहले ऑलरेडी यहाँ लगा है, एक CH3 ग्रिग्नार्ड का भी आ गया, ये ग्रिग्नार्ड का है, हाँ, ये जो यहाँ अटैक करा है, ठीक है। तो अब उसके बाद हमने क्या किया, इसका प्रोटोनेशन कर दिया सर, प्रोटोनेशन यानी H+ से रिएक्शन, प्रोटोनेशन कराने पे देखना क्या बना, CH3COH हो गया, ठीक है, और यहाँ CH3 लग गया, और यहाँ भी CH3 लग गया। अब बताओ कौन, ये अल्कोहल ग्रुप है, कौन सी डिग्री का है, अल्कोहल के बगल वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, तो ये कौन सी डिग्री का अल्कोहल बना, 3 डिग्री अल्कोहल। अभी मैंने बताया था ना तुम्हें, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसी भी कीटोन से रिएक्ट करता है, तो पता है क्या बनाता है, वो 3rd डिग्री का अल्कोहल बनाता है। और अगर कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है सेकेंडरी अल्कोहल बनाता है। ओके, और अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप फॉर्म्ड होता है। ओके, तो अब यहां पर देखना, इसका नाम भी हम डिस्कवर कर देते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, 1 2 एंड 3 ब्रांच आ गई, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मैथिल टू ऑल। कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, आ गया समझ में। तो ये था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और फिर एक बार बताता हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को पानी से दूर रखा जाता है, क्योंकि पानी की प्रेजेंस में वो हाइड्रोकार्बन से ब्रेकआउट हो जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो अब आपको, आई होप आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सारा समझ में आ जाएगा। ओके, और अगर कहीं पर कोई भी समझ में नहीं आया कोई भी क्वेश्चन, तो कमेंट करके प्लीज़ हमें ज़रूर बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको कंप्लीट समझ में आया या नहीं आया। ओके, और हम इसी सीरीज के साथ कल आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद, जय